अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या मतलब है, ये सीखना चाह रहे हैं। अब देखिए, ये बात हमें मालूम है कि ऐसे एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस R है, तो कूलम फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं। और ये बात हमें मालूम है, फोर्स लगेगा 1/4πε0K। चार्जेस का मैग्नीट्यूड लेते हैं और डायरेक्शन स्टेटमेंट से बताते हैं और यह कहते हैं एज शोन इन द फिगर। फोर्स लगने के लिए चार्ज पार्टिकल, कम से कम 2 चार्ज पार्टिकल होने चाहिए। ये बात हमें पहले से मालूम है, कूलम्स लॉ। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड सीखना चाहते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सपोज करिए कि यहां कोई ऐसे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है या फिर यहां पे कोई ऐसे नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, और इस पॉइंट पे ये पॉइंट P ले लेते हैं। इस पॉइंट P पे आप एक टेस्ट चार्ज रख रहे हैं +Q0, और ये जो +Q0 है ये जस्ट टेंड्स टू 0 है, बिल्कुल 0 नहीं है, जस्ट टेंड्स टू 0 है। मतलब इसकी वजह से सराउंडिंग में कुछ भी चेंज नहीं होगा। और ये हमने कोई चार्ज पॉजिटिव लिया हुआ है, यहां कोई चार्ज नेगेटिव लिया हुआ है, या तो ये रखा हुआ है या ये रखा हुआ है, दोनों रखे हुए हैं। अब इस पॉइंट पर जैसे ही हम इस टेस्ट चार्ज को यहां पुटअप करते हैं तो इसकी वजह से तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, या इसकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। मतलब दोनों चार्ज की वजह से सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये हमने दिखाए हुए हैं, एक्चुअल में ये दिखाई नहीं देते हमें। हम तो ये कह रहे हैं कि यहां पर एक चार्ज रख रहे हैं और उससे फोर्स लग रहा है। कौन सा? ये वाला फोर्स, कूलम फोर्स। या तो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है या अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, या दोनों ही लग रहे हैं। हमें तो इतना मालूम है कि अगर ऐसी सराउंडिंग में इस टेस्ट चार्ज को यहां पुटअप करते हैं तो इस पर फोर्स ऐसे लगेगा। यहां पर फोर्स लग रहा है, इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मतलब है। ए टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, ए फ्री टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है। फ्री टेस्ट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस द फोर्स, इट मीन्स एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट। इसका मतलब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। कन्वेंशन ये है कि टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे और उस पर फोर्स लगता है, वो भी इलेक्ट्रिकल कूलम फोर्स, तो इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। और जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लेना है, उस पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। टेस्ट चार्ज रखते ही हमने देखा यहां फोर्स लग रहा है, हम कहेंगे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, और फोर्स की डायरेक्शन में ही होगा। ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है। अब कहता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू है फोर्स एक्सपीरियंस बाई द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज डिवाइड बाई चार्ज, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना फोर्स लग रहा है उसको चार्ज से डिवाइड कर देंगे
दैट इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज न्यूटन पर कूलम, एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड फॉर्म में आप इसको ऐसे लिखेंगे और स्टेटमेंट से डायरेक्शन बताएंगे कि ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये तो वेक्टर फॉर्म है और ये इसकी स्केलर फॉर्म है। न्यूटन पर कूलम, इफ Q नॉट इज इक्वल टू 1 कूलम देन E इज इक्वल टू F। इसका मतलब अगर 1 कूलम चार्ज रख दूं, 1 कूलम चार्ज यहां पे पुटअप कर दूं तो जो फोर्स लगेगा वही इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 कूलम चार्ज पुटअप कर दें, जितना फोर्स लगेगा वही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया। और कन्वेंशन ये है कि पॉजिटिव चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। फिर जनरल फॉर्म में हम कह देते हैं कि अगर जो हमने यहाँ Q नोट की बजाय Q चार्ज पुटअप किया है तो E इज इक्वल टू है फोर्स डिवाइड बाई Q, देन F इज इक्वल टू QE। फोर्स इज इक्वल टू QE है और बात अभी पॉजिटिव चार्ज की चल रही है। तो पॉजिटिव चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और फोर्स आ गया Q इंटू E, फोर्स आ गया Q इंटू E। फिलहाल इतनी बात हमें यहां से मालूम है। अब जो है ये तो हमने टेस्ट पॉजिटिव चार्ज ले लिया और वेक्टर फॉर्म में फार्मूला और मैग्नीट्यूड फॉर्म में फार्मूला यूज़ करके कह देंगे कि पॉजिटिव चार्ज है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब देखिए मैं इसको, ये जो टेस्ट चार्ज हमने लिया यहाँ पर जस्ट टेंस टू 0 शुरू में, अब मैं इसको यहां से हटा दूं तो जो फोर्स है, अब चार्ज हटा दिया आपने तो फोर्स तो नहीं लगेगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड बकाया रहेगा। आपने यहां से टेस्ट चार्ज को हटा दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी चला जाएगा। चार्ज जैसे ही यहां पुटअप करते हैं तो इस पे फोर्स लगना शुरू हो जाएगा और आपने टेस्ट चार्ज हटा दिया इसको तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अब भी रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनकी वजह से है, सराउंडिंग की वजह से है। यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो इनकी वजह से लगा है। हमने ये दिखाए हुए हैं, इनको दिखाने की जरूरत नहीं होती, ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि फोर्स लग रहा है, इसका मतलब यहां पर सराउंडिंग में चार्ज रखे हैं। तो जब आपने यहां से चार्ज को हटा दिया पॉजिटिव को तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अब भी होगी, क्योंकि ये दोनों ये चार्ज तो अब भी सराउंडिंग में वही हैं। जैसे ग्रेविटी में लेते हैं हम, ऐसे पेन को हम छोड़ दें तो ये नीचे क्यों गिर रहा है, इसका मतलब यहाँ ग्रेविटी है। तो अगर हम इस पेन को यहाँ ना रखें तब भी ग्रेविटी तो तब भी होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड तब भी होगी यहाँ पर। वही सिचुएशन यहाँ पर है। अब आपने ये कह दिया कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, कन्वेंशनली पॉजिटिव चार्ज रख के आपने कह दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और अब इसी पॉइंट पे आप माइनस Q नोट चार्ज रख रहे हैं। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये तो इसे अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव चार्ज है, ये इसको रिपेल करेगा, या ये दोनों चार्ज की वजह से फोर्स ऐसे लगेगा। लेकिन अब जो फोर्स लग रहा है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सराउंडिंग की वजह से है। आपने अब टेस्ट चार्ज नेगेटिव पुटअप किया है तो फोर्स की नेचर चेंज हो गई, फोर्स की नेचर चेंज हो गई। और अब E इज इक्वल टू होगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो विद साइन लेंगे, चार्ज विद साइन लेंगे। नाउ F इज इक्वल टू माइनस Q नोट इंटू E।
और मैग्नीट्यूड फॉर्म में कहेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ फॉर्म में हमने फोर्स और चार्ज केवल मैग्नीट्यूड रखना है, और ये कहेंगे बिकॉज दिस इज नेगेटिव चार्ज हेंस फोर्स विल बी अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फ्री टेस्ट नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। अब जो है मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड में आप कहेंगे इज इक्वल टू फोर्स, यहां पर केवल मैग्नीट्यूड ही रखने हैं सबके, और कहेंगे बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज फोर्स इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब वेक्टर फॉर्म की बात चल रही है तो अपने आप आ गया ये वन वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ सम वेक्टर, इसका मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हैं। कहने का मतलब ये है कि वेक्टर फॉर्म में जब लेते हैं तो विद साइन रखेंगे, और जब केवल मैग्नीट्यूड बता रहे हैं तब हम स्टेटमेंट से डायरेक्शन देते हैं। अब हम इसको फाइनल कर रहे हैं कि ऐसे हम एक पॉइंट P ले रहे हैं और यहां पे एक हमने चार्ज पुटअप किया प्लस Q नॉट, तो इस पर ऐसे फोर्स लगेगा ये सराउंडिंग की वजह से, और यहां पर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फ्री टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। और इस टेस्ट चार्ज की बजाय अगर यहाँ नेगेटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं तो फोर्स चेंज हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वो सराउंडिंग की वजह से वो उतनी रहेगी, उसी डायरेक्शन में रहेगी। और मैग्नीट्यूड फॉर्म में आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फोर्स डिवाइडेड बाई, अब इसको भी हम कह देते हैं क्यू, इतना लगेगा, इतनी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। आप कहेंगे बिकॉज दिस चार्ज इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। एंड F इज इक्वल टू क्यू ई। मैग्नीट्यूड फॉर्म में आप केवल जब मैग्नीट्यूड फॉर्म में यूज करेंगे फार्मूला तो स्टेटमेंट से डायरेक्शन बताएंगे, स्टेटमेंट से डायरेक्शन बताएंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल कर रहे हैं, ऐसे हम कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब हमें ये बात मालूम है कि जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और नेगेटिव चार्ज है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ऐसे हमने कोई पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है और मास इसका स्मॉल है, ग्रेविटी डाउनवर्ड ऐसे है, तो इस पर mg फोर्स ऐसे लगेगा, और उसने कहा हुआ है कि ये वर्टिकल इक्विलिब्रियम में रेस्ट में है ये, तो mg फोर्स तो नीचे लगेगा, और ये रेस्ट में, इसका मतलब जरूर इस पर कोई ऐसे फोर्स लग रहा है, यहां पर इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, और फोर्स लगता है कितना, Q इंटू ई, वेयर ई इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड में फोर्स Q ही लगेगा वर्टिकली अपवार्ड, और ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वर्टिकली अपवार्ड होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली अपवार्ड है और ये चार्ज पॉजिटिव है, तो इस पर फोर्स वर्टिकली अपवार्ड लगेगा, मैग्नीट्यूड में Q ही होगा, और इक्विलिब्रियम हुआ पड़ा है तो आप कहेंगे Q इज इक्वल टू mg, वर्टिकल अपवार्ड फोर्स, और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करे हुए हैं फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि ऐसे कोई हमने नेगेटिव चार्ज लिया हुआ है, इस पर चार्ज माइनस Q है और इसका मास m है और ग्रेविटी ऐसे है, और ये भी रेस्ट में दिया हुआ है उसने, इक्विलिब्रियम है इसका, तो हम कहेंगे कि mg फोर्स तो ऐसे लगेगा, और इस पर वर्टिकली अपवार्ड फोर्स F इज इक्वल टू, अब मैग्नीट्यूड की बात चल रही है तो चार्ज विद साइन के साथ नहीं लेते हैं, केवल मैग्नीट्यूड बताते हैं और डायरेक्शन से बताएंगे, स्टेटमेंट से और डायरेक्शन दिखाएंगे, स्टेटमेंट देंगे। क्या ये नेगेटिव चार्ज है, फोर्स लग रहा है ऐसे ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है।
पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में और ये रेस्ट पे है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली अपवार्ड है, तो इस पर वर्टिकल अपवार्ड फोर्स लगा है क्यू ई, जो एम जी को बैलेंस करे हुए है। ये नेगेटिव चार्ज है, एम जी फोर्स नीचे है, इसको बैलेंस करना है तो क्यू ई फोर्स वर्टिकली अपवार्ड चाहिए। इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल डाउनवर्ड होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है नेगेटिव चार्ज पर फोर्स। और मैग्नीट्यूड में हम चार्ज विद साइन नहीं रखेंगे, बस सीधा सीधा मैग्नीट्यूड बराबर मैग्नीट्यूड ये रखेंगे। स्टेटमेंट दे रहे हैं आप, बिकॉज नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड है, इसीलिए फोर्स वर्टिकली अपवार्ड लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो कंक्लूजन ये निकल के आया कि पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इतनी बात फिलहाल हमें अभी तक मालूम है। अब जो है ये बात तो मालूम पड़ गई कि पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है और मैग्नीट्यूड में फोर्स क्यू ई के इक्वल होता है। तो एक्चुअल में अभी हमने सीखा है कि जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे हमने टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पुटअप किया तो उस पर ऐसे फोर्स लगना शुरू हो गया और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो एक्चुअल में यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया है वो सराउंडिंग ने किया है, और सराउंडिंग में रखे चार्जेस। कूलम फोर्स लगता है, तो कूलम फोर्स के लिए कम से कम 2 चार्ज चाहिए। इसका मतलब इनकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस ये डिस्कस कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस ये डिस्कस कर रहे हैं। सपोज करिए आपने ऐसे एक पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है, पॉइंट चार्ज लिया हुआ है, पॉजिटिव है, और इसके सराउंडिंग में यहां पर आप एक टेस्ट चार्ज पुटअप कर दें, तो इस चार्ज से ये टेस्ट चार्ज फ्री है और ये फिक्स है। ये जो है इसको तो हमने फिक्स किया हुआ है, और इसके सराउंडिंग में इस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पुटअप कर दिया, तो इसकी वजह से इस पर ऐसे रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और जिस डायरेक्शन में इस पर पॉजिटिव चार्ज है फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और इस पाथ पर ये मूव करेगा, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट पर पुटअप करूं, तो अब ये चार्ज इसको, ये जो चार्ज है पॉजिटिव फिक्स, ये इसको ऐसे रिपेल करेगा, अब ये इस लाइन के अलोंग मूव करेगा, दिस इज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, और ये उसकी डायरेक्शन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसी टेस्ट चार्ज को मैं इस पॉइंट पर रखूं, तो अब ये इसको ऐसे रिपेल करेगा। इसका मतलब इसके सराउंडिंग में मैं टेस्ट चार्ज को पुटअप करूं किसी भी पॉइंट पे, तो वो रेडियली आउटवर्ड जाएगा। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड निकल रहा है। इस चार्ज के सराउंडिंग में टेस्ट पॉजिटिव चार्ज आप रखते हैं तो वो रेडियली आउटवर्ड जाता है, और ये ऐसे पाथ जो है ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, और 2 लाइन आपस में ऐसे कट नहीं करेंगी, क्योंकि आप टेस्ट चार्ज रखेंगे तो वो हमेशा सेम डायरेक्शन में जाएगा। यहां रखेंगे तो ऐसे जाएगा, यहां रखेंगे तो ऐसे जाएगा। ये नहीं कि पहले ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, रिपेल करेगा, ये सेम रहेगा फोर्स। यहां से कंक्लूजन निकल गया कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रेडियली आउटवर्ड है। अगर मैं यही चार्ज लेके और इसके सराउंडिंग में माइनस टेस्ट चार्ज रखूं,
ये जो चार्ज हमने फिक्स लिया हुआ है पॉजिटिव, अब हमने नेगेटिव टेस्ट चार्ज ले लिया, लेकिन पॉजिटिव चार्ज ने तो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करना है। लेकिन आप तो कहते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलता है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। अगर नेगेटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे सराउंडिंग में इसके, तो वो रेडियली इनवर्ड जाएगा, लेकिन नेगेटिव टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज, पॉइंट पॉजिटिव चार्ज गिव्स इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड। तो अगर पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग में पॉजिटिव टेस्ट चार्ज छोड़ोगे तो वो रेडियली आउटवर्ड जाएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है। जो कन्वेंशन है वो पॉजिटिव चार्ज से लिया हुआ है, नेगेटिव चार्ज से तो हम इसलिए सीख रहे हैं कि अगर नेगेटिव चार्ज रखते हैं यहाँ पर तो वो रेडियली इनवर्ड जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड ही रहेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये कॉन्क्लूजन आ गया कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड निकलता है। इतनी बात मालूम। इसके बाद अगर हम एक चार्ज लेते हैं नेगेटिव, ये भी हमने फिक्स किया हुआ है, अब इसके सराउंडिंग में हम टेस्ट चार्ज पॉजिटिव इस पॉइंट पर रखते हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज है अट्रैक्ट करेगा, और जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब मैं टेस्ट चार्ज पॉजिटिव यहां पुटअप करूं तो इसने इसको अट्रैक्ट करना है ऐसे, इसका मतलब सराउंडिंग में मैं टेस्ट चार्ज डिफरेंट पॉइंट पर रखूं तो वो ऐसे मूव करेगा। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज से, पॉइंट नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, रेडियली इनवर्ड। नेगेटिव टेस्ट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड है, इसके सराउंडिंग में किसी भी पॉइंट पर फ्री टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रख दूं तो रेडियली इनवर्ड मूव करता है। या इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमने एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज फिक्स किया हुआ है और इसके सराउंडिंग में मैं नेगेटिव टेस्ट चार्ज रखूं तो ये इसको रिपेल करेगा और नेगेटिव चार्ज मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो नेगेटिव चार्ज से, पॉइंट चार्ज से तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड ही होगा। आप इसके सराउंडिंग में नेगेटिव टेस्ट चार्ज पुटअप करेंगे तो वो रेडियली इनवर्ड जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव से रिपेल होगा, रेडियली आउटवर्ड जाएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, रेडियली इनवर्ड है। तो कॉन्क्लूजन निकल के आ गया कि पॉइंट नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड होगा। अगर सराउंडिंग में टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो वो रेडियली इनवर्ड मूव करेगा, जो कि कन्वेंशन है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। अगर हम नेगेटिव टेस्ट चार्ज सराउंडिंग में रखते हैं तो वो जाए इससे इसको रिपेल करेगा, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके फोर्स इस पर रिपेल्सिव है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो कुल मिला के कॉन्क्लूजन आ गया कि पॉजिटिव चार्ज से तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रेडियली आउटवर्ड और नेगेटिव पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, रेडियली इनवर्ड, और दो लाइंस आपस में कट नहीं करेंगी। पॉजिटिव चार्ज, पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा और नेगेटिव चार्ज से रेडियली इनवर्ड होगा। बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं, बेसिक सी बातें हैं जिनको बड़े आराम से सीख सकते हैं। हमने पॉइंट चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला और कॉन्क्लूजन ये आ गया कि जो है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है और नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड होता है। अब हम ऐसे एक हमने पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है, इसको हमने फिक्स किया हुआ है, और एक नेगेटिव चार्ज लिया हुआ है, इसको भी हमने फिक्स किया हुआ है। अब दो चार्ज लेकर चल रहे हैं, दो चार्ज लेकर चल रहे हैं और यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज पॉजिटिव रख रहे हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए टेस्ट चार्ज आप पॉजिटिव लेते हैं, जिस जिस पाथ पर वो चलता है
वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होगा। कन्वेंशन ये है कि जिस डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। कई बार बता चुके हैं हम इस बात को। अब सपोज करिए इसको हमने ऐसे यहां पर पुटअप किया, तो ये तो इसको ऐसे रिपेल करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। तो अब ये ऐसे नहीं जाएगा ना ऐसे जाएगा, इन दोनों फोर्स का वेक्टर सम करना पड़ेगा। ये फोर्स F2 लग रहा है, ये F1 लग रहा है, दोनों से फोर्स लगेगा, ये रिपेल करेगा और वो अट्रैक्ट करेगा। तो जब इस टेस्ट चार्ज को ऐसे हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है और एक नेगेटिव चार्ज लिया हुआ है और इस पॉइंट पर रखते हैं, टेस्ट चार्ज को इसके इस पॉइंट पर रखते हैं, तो अब ये ऐसे जाएगा, इस पाथ पर जाएगा। अगर मैं यहां रख दूं इसको तो ये इससे रिपेल करेगा और वो टेस्ट चार्ज यहां पर ले रहे हैं, ये तो रिपेल करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा। तो अब ये ऐसे जाएगा। इसी टेस्ट चार्ज को, यही टेस्ट चार्ज को मैं डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर रखूं, यहां रखूं मैं इसको टेस्ट चार्ज को, तो अब ये रिपेल करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा, तो ऐसे जाएगा। इसका मतलब जो टेस्ट चार्ज है उसको हम रखते हैं तो ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा। यही जो पाथ है, जिस पाथ पर जाएगा, यही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं। और हम कहेंगे कि इस पॉइंट पर टेंजेंट लेंगे, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं और किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेनी है तो उस पाथ पर हम टेंजेंट ले लेंगे। इस पॉइंट पर लेना है, निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा टेंजेंशियली, और ऐसे लाइन कट नहीं करेंगी। इसका मतलब इस पॉइंट पे या तो ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, जबकि इन दोनों चार्जेस से फोर्स हमेशा फिक्स डायरेक्शन में लगेगा। हेंस टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर कट टू ईच अदर। दो लाइंस जो है एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से स्टार्ट हुआ? पॉजिटिव चार्ज से, और कहां टर्मिनेट हो गया? नेगेटिव चार्ज पर। हेंस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। और दो लाइन एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। यहां से ये कंक्लूजन निकल के आ रहा है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। फिर हमने ये तो एक पॉजिटिव लिया, एक नेगेटिव। सपोज करो एक चार्ज हमने ऐसे पॉजिटिव ले रखा है और एक चार्ज हमने दूसरा ये भी पॉजिटिव ले रखा है। और सपोज करिए Q1 Q2 से बड़ा है। अब मैं एक टेस्ट चार्ज को इस पोजीशन पर रख दूं तो इसने रिपेल करना है इसको, और इसने भी रिपेल करना है, इसने भी रिपेल करना है। चार्ज को यहां पे रख दिया हमने तो दोनों रिपेल करेंगे। तो अब जो है हमारे पास में जो इसका पाथ आएगा, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज आपने यहां पर पुटअप किया टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, तो अब जो है ये ऐसे जाएगा। आपने यहां पे रखा है तो अब ये ऐसे जाएगा, वो भी रिपेल करेगा और ये भी रिपेल करेगा। हेंस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अब इस तरह से होंगी। यहां पर रखेंगे, यहां पर रखेंगे, ये रिपेल करेगा, वो भी रिपेल करेगा, तो अब ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज दोनों रिपेल करेंगे। और अगर हमने ऐसे
यहां पर एक पॉइंट ले लिया हमने और अब टेस्ट चार्ज को यहां पे रख रहे हैं आप, टेस्ट चार्ज को यहां पर रख रहे हैं। इस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज हमने रखा, ये डिस्टेंस यहां से ये R1 है और ये डिस्टेंस यहां से ये R2 है। ये पॉजिटिव चार्ज इसको ऐसे रिपेल करेगा। लेट द फोर्स इज F1, F1 इज द फोर्स बाय दिस चार्ज ऑन Q0। Q1 से Q0 पर F1 फोर्स लग रहा है। ये बात आप स्टेटमेंट से देंगे एज शोन इन द फिगर। और इस चार्ज से इस पर फोर्स ऐसे लगेगा F2। F2 इज द फोर्स ड्यू टू चार्ज Q2 ऑन Q0। Q0 पर F2 फोर्स लग रहा है इससे। F1 इज इक्वल टू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 डिवाइड बाई R1 स्क्वायर। और जो फोर्स F2 है, इससे जो इस पर फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q0 डिवाइड बाई R2 स्क्वायर। इससे इस पर फोर्स लग रहा है F1, इससे इस पर, इतना मैग्नीट्यूड है। इफ F1 इज इक्वल टू F2, मैग्नीट्यूड की बात चल रही है, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 डिवाइड बाई R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q0 डिवाइड बाई R2 स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट Q1 डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 डिवाइड बाई R2 स्क्वायर। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 0 होगा। फिर जब नेट फोर्स यहां पर 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर 0 होगा और इसको बोलेंगे नल पॉइंट है, ये न्यूट्रल पॉइंट है, 0 इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पर। अगर इफ Q1 बराबर Q2 हो जाए तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2। ये पॉइंट मिडिल में होगा। फिर अभी तो ये ज्यादा है तो R1 भी ज्यादा है। तो इस तरह से जब हमें चार्जेस दिए होते हैं तो किसी टेस्ट चार्ज को रख के हम लगाते हैं कि कौन कौन से फोर्स लगेंगे और रिजल्टेंट की डायरेक्शन में जाएगा, और जिस पाथ पर जाएगा उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। और अगर हमें डायरेक्शन निकालनी है तो उस पर क्या लेंगे, हम टेंजेंट लेंगे। और दो लाइन एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, हमेशा अलग अलग होंगी। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जेस हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्केच करते हैं। तो ये थ्योरेटिकल टच दिया है, इसको आप ध्यान से पहले पढ़िए और बार बार पढ़ने की कोशिश करिए।